खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पूर्व ASI के पुत्र के अपहरण का हुआ प्रयास, शोर मचाने पर भागे शातिर। सेंट एंसलम स्कूल के समीप हुई घटना। आपसी विवाद में बीडीओ को थप्पड़ मारने वाले लेखा अधिकारी को किया गिरफ्तार। थानागाजी पंचायत समिति में हुआ विवाद। सरिस्का बफर जोन के बाघ ने मुंडावर क्षेत्र के सरसों के खेतों को बनाया ठिकाना। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। और जिला अस्पताल से 40 संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाने पर बना आक्रोश। प्रशासन के निर्देश का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। शहर में हनुमान सर्किल के समीप स्थित सेंट एंसलम स्कूल के पास 8वीं के छात्र को किडनैप करने का प्रयास किया गया। यह छात्र एक पूर्व ASI का पुत्र है। उसके एक अन्य विद्यार्थी से विवाद हो गया था एवं आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ अपहरण की कोशिश की। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पूर्व ASI के बेटे के अपहरण की कोशिश और मारपीट की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह बच्चा शहर के सेंट एंसलम स्कूल में 8वीं का विद्यार्थी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार बालक सर्वर का करीब 2.5 महीने पहले उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे से विवाद हो गया था। इसमें स्कूल प्रशासन द्वारा सुलह करा दी गई, लेकिन रंजिश की भावना रखते हुए उस बच्चे के भाइयों ने सर्वर को बीच सड़क पर रोककर बाइक पर जबरदस्ती बैठाने एवं अपहरण का प्रयास किया। यह कोशिश सेंट एंसलम स्कूल के समीप की गई। शोर मचाने पर वहां लोग एकत्र हो गए और इसके चलते बाइक सवार युवक वहां से भाग गए। पास ही स्थित बालक के परिजनों की दुकान पर भी यह सूचना पहुंची और वे तत्काल मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान बालक भागकर स्कूल के अंदर पहुंचा एवं घटना की जानकारी दी। इसके बाद प्राचार्य ने PTI को उसके साथ भेजा। उधर बालक के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस बालक सहित उसकी मां रजवंती ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक का पिता उन्हें धमकी भी दे रहा है। पूरा मामला बच्चों ने रोक के इसको मतलब बाइक पे उठाने की कोशिश करे, भाई उठा के ले जाएंगे, इसको मारेंगे। अपहरण करने का? हाँ, अपहरण करने का। अपहरण करने के लिए मतलब 5 थे ये। इसने तो 3 देखे, मतलब 2 बाइक थी, 5 जने थे, 2 के पास डंडे थे, 3 वैसे थे। और फिर जैसे कोई हमारा मिलने वाला था वो भाग के आया हमारी शॉप पे। बोलो आपके बच्चे को ना तो घेर के खड़े हैं और गुंडे घेर के खड़े हैं, आपके बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। फिर इतने में हम भाग के गए, तो इतने में मैं तो पीछे थी, ये आगे थे। ये आगे पहुँचे, इन्होंने बोला रुको रुको, कौन से लड़के हैं? तो उनकी गाड़ी तो स्टार्ट ही थी, मोटरसाइकिल। वो मतलब भाग लिए वहाँ से, पाँचों ही भाग लिए। उसके बाद फिर हम लड़के को लेके घर आ गए। उसके बाद उसके पापा ने फ़ोन करा, बोला साहब मेरे को तो पता ही नहीं था, ये ऐसे ऐसे बच्चों ने गलत काम किया है, गलती करी है इन्होंने। कौन कह रहा था ये मतलब हार्दिक के पापा जी। उन्होंने कहा बोलो सर गलती होगी बच्चों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, और आप बच्चे हैं तो आप कोई बात नहीं, इनको बख्श दिए, इनकी ज़िंदगी ख़राब होएगी, पढ़ाई ख़राब होएगी अगर आपने मतलब ऐसा कोई कदम उठाया। आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले की बात है। मेरा क्लासमेट हार्दिक नाम का लड़का, वो ना क्या क्लासमेट से लड़ रहा था, तो मैं जैसे बीच बचाव करने गया तो वो मेरे पे चढ़ गया और मेरा गला पकड़ने के लिए आ रहा था। मैंने उसका हाथ तो पकड़ लिया, फिर वो मेरे को गाली देने लग गया था, पुश वगैरह करा। तो उसका क्या शरीर भारी है, तो वो क्या बेंच से पैर अड़ के वो नीचे गिर गया, तो उसकी जो सिलाई थी पैंट की वो धड़ गई। मैम तब आई नहीं थी, तब मैम को पता है तो मैम ने प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। तब कैमरे में देखा तो फादर ने हमारा सुलह करा दिया ये कह के, और कि आगे से तुम इससे कुछ फालतू नहीं बोलोगे ना, ये तुमसे कुछ फालतू बोलेगा। और फिर हमारे क्या PT2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसके तकरीबन 5 दिन बाद से वो मेरे को धमकी देने लग गया कि तेरी अकड़ तो मेरा भाई निकालेगा, और
तो 29 तारीख का इंतज़ार कर, मेरा भाई आने वाला है ना। जिम 2 तो नौकरी करते हैं, 1 जिम जाता है। तेरी हाइट का तो वो हॉकी का बैट लाएगा, उससे तेरा हाथ पैर तोड़ेगा। अगर जेल भी चला गया तो कोई बात नहीं, ताऊ जी मेरे एडवोकेट हैं, वो छुड़वा लेंगे। और तुमने अभी बदमाशी क्या देखी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें बदमाशी, अभी असले पर जलवाऊंगा। और 29 जनवरी की बात है, मैं जब स्कूल से आ रहा था छुट्टी के बाद घर, तो वो आधे रास्ते में उसका भाई और 3 लड़के थे, जिन 2 लड़कों के पास बांस के डंडे थे मोटे मोटे। उन्होंने मेरे को आधे रास्ते में रोका और मेरे को ज़बरदस्ती बैठाने लग गए थे बाइक पे। और मैं तब भीड़ थोड़ी इकट्ठा हुई, डंडे वगैरह थे उनके पास देख के, तो फिर मैं क्या स्कूल में भाग कर आ गया। मैंने प्रिंसिपल को बताया कि सर वो ये मेरे क्लासमेट हार्दिक नाम लड़का ऐसे पहले हमारी सुलह कराई थी प्रिंसिपल ने, अभी ये अपने भाई के साथ आके मेरे को ज़बरदस्ती उठा रहा है ना, बैठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप मेरे पेरेंट्स को कॉल करो। तो प्रिंसिपल सर ने पीटीआई टीचर होते उनको भेजा मेरे साथ कि देख कर आओ कौन से लड़के हैं। तभी आगे से मेरे पापा आ रहे थे, मेरे पापा ने उनको बोला कि रुको, और वो तभी बाइक पे तो बैठे हुए थे, उन्होंने किक लगा के भाग गए वो। वहीं एएसआई नवरत्न जयमन के अनुसार पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। दिनांक 31/1/24 को राजवती वाइफ ऑफ सुरेश चंद जाति राजपूत निवासी सेंट असलम स्कूल के पास मुंगस का, इन्हें थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट एफआईआर दी है कि मेरे बच्चे का अपहरण का प्रयास किया है, जिसका अनुसंधान जारी है और अग्रिम अनुसंधान जारी है, और जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। थानागाजी पंचायत समिति के अंदर विकास अधिकारी और लेखा अधिकारी के मध्य विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि विकास अधिकारी सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री की वीसी में मिले निर्देश के अनुसार देर से आने वाले कार्मिक के नाम के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया था। ऐसे में लेखा अधिकारी संपतराम मीणा आक्रोशित हो गए। आरोप है कि उन्होंने विकास अधिकारी को थप्पड़ मार दिए। कर्मचारियों ने बीच बचाव किया और इसके बाद थानागाजी पुलिस ने मौके पर पहुंच संपतराम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जो कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिनके कॉलम खाली थे, उनमें सब में क्रॉस लगा दिया। प्रशासन के आदेश है कि आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए कर्मचारी समय पर आएँ। निर्धारित समय 9:30 से 6 का होता है और 6 बजे से पहले कार्यालय नहीं छोड़े। कल सीएम महोदय ने वीसी ली थी, उनके भी डायरेक्शन थे, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, समय पर नहीं आते हैं और आम जनता शिकायत के लिए सीधे सीएम हाउस पहुंचती है। इसका मतलब नीचे निस्तारण उनका नहीं हो रहा है और आम पब्लिक संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट कार्यालय से लाभार्थी आते हैं जो, और मैंने आके क्रॉस लगा दिया रजिस्टर में और किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। मैंने नियमानुसार कार्रवाई की है। संपतराम मीणा जो सहायक लेखाधिकारी है, उन्होंने मेरे से सीट पे आके कहा कि मैं कार्यालय सीट पे बैठा हूँ यहीं पे, कि आप कौन होते मेरे क्रॉस लगाने वाले। चुप रह गए। फिर वापस आके इधर साइड में खड़े होकर मेरा 2 थप्पड़ मार के गया। इस संबंध में मैंने कुछ नहीं कहा। और हमारी जेटी ये नवीन जहांगीर साहब, लेखराज बलाई, नंदाराम गुजर, उप प्रधान जी रामनिवास चौधरी, ये बैठे हुए थे। उनके सामने ये मेरे साथ वारदात हुई। अब क्या कार्रवाई की गई इसमें? मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और थाने में उसको ले गए। अलवर जिले के सरिस्का बफर जोन से निकला 2.5 साल का बाघ ST 2303 मुंडावर उपखंड के आसपास के गांव में लगातार घूम रहा है, लेकिन वह वन कर्मियों की पकड़ से दूर है। यह बाघ दिन में कुछ घंटे सरसों के खेत में छिपे रहने के बाद शाम होते ही अपनी लोकेशन बदलना शुरू कर देता है। फिलहाल यह बाघ मुंडावर तहसील के गोपीपुरा, टेहटड़ा और कासिया की ढाणी के आसपास था, लेकिन दोपहर को वहां से निकलकर मुंडावर उपखंड के गांव रानोट एवं रायपुर में पहुंच गया। तालवक्ष रेंजर दिलीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को टाइगर के पगमार्क ग्राम गोपीपुरा एवं टेहटड़ा से निकलते हुए रायपुर रानोट के पास मिले हैं। बाघ के पीछे टीमें लगातार चल रही हैं। इनमें किशनगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी ललित सिंह, टाइगर ट्रैकर राजेश गुर्जर, विश्राम, अजय और सूबे सिंह आदि शामिल हैं। रेंजर ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है कि वह शाम के समय खेतों से निकलकर घरों को लौट जाए। इसके अलावा यदि दिन में भी खेती का काम करते हैं तो सरसों के खेतों में जाने से बचे। वजह यह कि बाघ सरसों की खड़ी फसल में छिपना सुरक्षित मानता है। 2303 टाइगर है जो 15 दिन से हम बराबर सर्च कर रहे हैं। ये आगे आगे निकलता है, हम पीछे पीछे सर्च करते हुए
सही दिशा में पहुंच रहे हैं और ये अब राणौट रायपुर के पास आ गए, दो पहाड़ियों के बीचों बीच। अभी पहाड़ के ऊपर जाने के पगमार्ग जो मिले हैं, जो टीम अभी सर्च कर रही है। अलवर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल के 7 सदस्यों का दोबारा चुनाव होगा। इन्होंने सामूहिक रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अतिरिक्त रजिस्ट्रार भरतपुर ने प्रबंध निदेशक को चुनाव करने के लिए लिखा है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अनुसार संचालक मंडल की रिक्तियों की पूर्ति सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। सरस डेयरी बोर्ड के 12 संचालक मंडल सदस्यों में से 7 सदस्यों ने 18 जनवरी को त्यागपत्र दे दिया था। उधर डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा पर आरोप लगाया कि उनके समय में डेयरी में बड़े स्तर पर मिलावट होती थी। ऐसे लोगों की मिलावट पर जब रोक लगाई गई तो उन्होंने डेयरी के डायरेक्टर से जानबूझकर इस्तीफा दिलाया है। गुर्जर का कहना है कि चाहे कितना दबाव आए, डेयरी में मिलावट नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने 7 लोगों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन लोगों की रिक्तियां हो गई हैं। उसके लिए एमडी को चिट्ठी लिखी है अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने कि भाई इनके चुनाव के लिए भेजा जाए, जिनके 7 लोगों को चुनाव में। आप इस पद पे बने रहोगे? हाँ बिल्कुल, हमारा जो कोरम है अभी वो पूरा है। अभी हम 9 लोग हैं, तो कम से कम 7 लोग चाहिए थे, जो अभी हम 9 लोग हैं। जो पूर्व चेयरमैन है बन्नाराम मीणा, वो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से इस डेयरी को पहले उसने मिलावटी घोरों के माध्यम से लूटा था, तो उसकी मंशा है कि वो चुनाव हार गया, तो वो दोबारा से उसने 7 लोगों से इस्तीफा दिलाकर, जो लोग यहाँ आरपी थे वो मेरे से गलत काम करवाना चाहते थे, मैं उनके दबाव में नहीं आया। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर को, कि वास्तव में सत्य की जीत होती है। इन मिलावटी लोगों को भगवान ने अपने आप, इनका खुद का दाव उनके ऊपर खुद का ऊपर उल्टा पड़ गया। पूरे लोग मिलावटी थे। अभी बीच में 2 टैंकर पकड़े थे, इन्होंने जैसी सरकार चेंज हुई, इन्होंने अपने सिस्टम को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन मैंने वो सब चीज़ें रोक दी, करने नहीं दिया। इनमें 1-2 तो ऐसे लोग हैं जिनके बहुत बड़ा मामला है उन लोगों का। एक डायरेक्टर शिवलाल मीणा जो था, जो यहाँ आरपी था पहले, जो यहाँ नौकरी करता था इस संस्था में, तो उसको ये लगता था कि मैं जिस तरीके से बन्नाराम मीणा के टाइम में लूट के खा रहा था इस संस्था को, उसी तरीके से लूट के खाऊं। तो वो सब चीज़ें मैंने होने नहीं दी। उससे इन लोगों ने नाराज़ होकर इस्तीफा दिया था, लेकिन सत्य की जीत होती है जी। गौरतलब है कि इस्तीफा देने वालों में सुनीता गुप्ता, कैलाश चंद मीणा, कमला देवी, शिवलाल मीणा, रामफल गुर्जर, अजीत सिंह और मीनाक्षी शामिल हैं। इन सदस्यों ने आरोप लगाया था कि संचालक मंडल सदस्यों को बिना विश्वास में लिए चेयरमैन मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इससे सरस डेयरी को लगातार घाटा हो रहा है। जिला दुग्ध सहकारी लिमिटेड में प्रशासक नियुक्त करने की मांग भी की गई थी। जिला अस्पताल में संविदा कर्मियों को हटाने पर विवाद सामने आया है। साथ ही इसे लेकर पीएमओ से वार्ता की गई। कार्मिकों का कहना है कि 60 नर्सिंग कर्मी इस अस्पताल में लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय 100 कर्मचारी लगा दिए गए, यानी 40 के पद अवैध थे। वहीं 60 नर्सिंग कर्मियों की स्वीकृत तनख्वाह में से 100 नर्सिंग कर्मियों को मैनेज किया जा रहा था। उधर अब जिला प्रशासन ने संविदा पर लगे 40 नर्सिंग कर्मियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में शेष कार्मिकों का कहना है कि पहले तो इन्हें घूस लेकर लगा लिया गया, लेकिन अब पद से हटाने पर इनका भविष्य खराब होगा। इसी वजह से प्रशासन के निर्देशों का विरोध किया जा रहा है। सर, हमारे को है ना 62 की सबसे पहले सैंक्शन दी गई थी नर्सिंग ऑफिसर की लगाने के लिए, तो हमने 62 नर्सिंग ऑफिसर यहाँ उपलब्ध करा दिए थे रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से। उसके बाद जैसे जैसे अंदर अधिकारियों के आदेश अनुसार, मौखिक आदेश अनुसार हमें पता चला नए वार्ड खुले, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा स्टाफ लगा दो, मीटिंग होगी तो मीटिंग में सैंक्शन ले ली जाएगी। तो वो मीटिंग हुई नहीं, सैंक्शन हुई नहीं, इनके आदेश के अनुसार हमने लगा दिए। अब हमें इन्होंने हमने हटाने के आदेश दिए, तो हम हटा देंगे। और हम तो चाहते हैं हमारा 3 माह से जो भुगतान नहीं किया जा रहा वो भी भुगतान किया जाए जल्द से। अच्छा, ये कितने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं आपने? 62 की सैंक्शन है और हमारे पास 38 एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोनों हॉस्पिटल में, तीनों में, बच्चे वाले में, राजीव गांधी में और महिला चिकित्सालय। अब आदेश क्या है? नहीं, अब आदेश पीएमओ सर अब आदेश करवा रहे हैं, अभी कोई आदेश आए नहीं है। तो ये इकट्ठा क्यों रहे हैं जो इनकी नाराजगी है? इनकी अटेंडेंस बंद करवा दी थी आज से। अभी पीएमओ साहब ने बोला है कि मैं आदेश बनो के भिजवाता हूँ, तो इनकी अटेंडेंस दोबारा अभी चालू करवाई जा रही है दोबारा से। परमिशन 62 आदमियों को लगाने की दी गई थी और उसके अगेंस्ट शायद कुछ ज़्यादा लगे थे, तो उसमें वो मामला सुलझ गया है और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अब क्या आश्वासन दिया गया है, क्या है, किस तरह शॉर्ट आउट किया है?
ये तो डिपार्टमेंट से जो है उन्होंने देखा है, उसके बाद वो जो भी है उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। प्रतापगंज पर वर्ष 2018 में यूआईटी द्वारा निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क दुर्दशा का शिकार है। यहाँ भारी गंदगी व्याप्त है और पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पानी की सुविधा नहीं होने से पौधों की सिंचाई नहीं हो पाती। इसके अलावा बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट गए हैं। साथ ही यहाँ बहने वाला झरना अब दिखाई नहीं देता। यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्दशा होने के कारण उनका रुकने का मन नहीं करता। हालांकि अब वन विभाग प्रतापगंज चौकी के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है। इसके तहत जंगली घास और अनावश्यक झाड़ियां आदि हटाने का काम हो रहा है। हाँ, ये अब आपके सामने देखो, इधर कितना दुर्दशा हो रखी है। पार्क में गंदगी, कोई साफ सफाई कुछ पे ध्यान नहीं है। टोटल बजट था तो 4 करोड़ 18 लाख रुपए हुए थे। उसके बाद आज तक किसी ने इसमें वन विभाग को सौंप दिया। अब कोई इसको देखने नहीं आता। आप देखो इधर ये रेलिंग वूलिंग सारी टूटी हुई है और भी सारी गंदगियाँ फैली हुई है। यहाँ ये सामाजिक तत्व तो इस तरह के लोगों को जमावड़ा रहता है, कोई किसी तरह का कुछ नहीं देख रहे। इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान व्यापी में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार देने के वाराणसी जिला कोर्ट के निर्णय का तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत आगे भी होगी। उनका कहना था कि आक्रमणकर्ताओं ने मंदिर मठों को ध्वस्त कर अवैध ढांचे बनाए थे, लेकिन अब भगवान की पूजा अर्चना होगी और इसी के साथ विश्व का कल्याण होगा। सत्य की जीत हुई है और मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार से आगे भी भविष्य में सत्य की जीत होगी। और जिस प्रकार से हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आक्रामकताओं ने आक्रमण कर उनको खंडित किया, उनको ध्वस्त किया और वहाँ पर एक अवैध रूप से जो ढांचे खड़े किए गए हैं मंदिरों के स्थान पर, अब न्याय मिलेगा और भगवान की पूजा आगे बढ़ते हुए इस संसार का कल्याण होगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और पुनः अभिनंदन करता हूँ न्यायालय का कि आपने सत्य की जीत के साथ में सत्य को आज फिर से प्रमाणित कर इस भारत भूमि पे सत्य की जीत को आगे बढ़ाया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र के अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूर्व में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। साथ ही बजट से किसी वर्ग का भला होने वाला नहीं है। बजट कहीं भी इस देश की जनता के लिए नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। मैं तो मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा, 10 बजट ये पेश कर चुके हैं। जो वादे इन्होंने किए थे, 100 दिन में काला धन लाने का, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार हर साल देने का, डॉलर रुपया बराबर करने का, महंगाई कम करने का, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने का, वो सारी चीज़ें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। और ये बजट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बजट में देश के लिए कुछ नहीं। और वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। साथ ही सभी आदेश दिल्ली से आते हैं और नियुक्तियों के लिए भी लोग दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। जूली के अनुसार मुख्यमंत्री के हाथ में कोई विशेष पावर दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से सरकार का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का वीसी के अंदर जो बयान है कि कम से कम भगवान से तो डरिए, इस प्रकार से नजर आता है जैसे खुद असहाय हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भगवान को तो हम जब याद करते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे बढ़ के कोई पावर नहीं है। आपको देखना है प्रदेश कैसे चलाना है। अगर आप इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों के सामने असहाय होते हैं तो क्या मैसेज जाएगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के अंदर डबल एजी की नियुक्ति नहीं हो रही तो लोगों को न्याय कहां से देंगे। जब न्याय का अधिकारी हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इंतजार हम कर रहे हैं कि दिल्ली से चिट्ठी आए, उसके बाद कोई बने, तो ये लोग दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, नहीं कि आपके यहाँ पे। तो इस पे ध्यान दीजिए। ये साबित होता जा रहा है ये दिल्ली सरकार है, पर्ची सरकार है, दिल्ली का इंतजार रहता है। होप सर्कस के समीप गणेश मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों की जेब काटने वाले 2 शातिरों की लोगों ने पिटाई कर डाली। यह जेब तराश स्थानीय लोगों और दुकानदारों के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने उनकी जमकर धुनाई बनाई। पुजारी ने भी इन्हें सबक सिखाया। इसके बाद दोनों को कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक व्यक्ति की जेब से 2000 और दूसरे की जेब से 1700 रुपए निकाले गए थे। इसी दौरान घटना का पता लग गया और दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन दोनों ने काट ली। कहाँ पे?
यहाँ प्रसाद ले रहा था गणेश जी के मंदिर पे। अच्छा अच्छा। तब इनने चैन खोल के और निकाल लिया 3700, जिसमें से 2000 तो इनके पास जुर्राब में निकले आए, वो दे दिए मैंने मेरे बच्चे को जी, और 1700 इनकी पास ही है। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ काम करता हूँ। डाइट की ओर से जिले में बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। यह परीक्षा शहर में खन्ना स्कूल, नवीन स्कूल, एसएमडी, देवी जी की गली, रेलवे स्टेशन स्कूल और यशवंत विद्यालय स्थित केंद्रों पर हुई। डाइट के उप प्रधानाचार्य विमल दीक्षित ने बताया कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का एक पेपर स्थगित हुआ था। इस विषय की परीक्षा 5 फरवरी को होगी। सेकेंड ईयर वालों का, जो सेकेंड ईयर डीएलएड वालों का है, आज लास्ट पेपर है, आज समापन हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर वालों का जो कल 3/2/24 को समापन होने वाला था, वो पेपर एक्सटेंड करके 5 तारीख को सेकंड पारी में ही आयोजित होगा। फर्स्ट ईयर के पेपर 5 तारीख को खत्म हो जाएंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
और वहीं अलवर डाइट की ओर से संस्था प्रधानों की लीडरशिप कार्यशाला के तहत समीक्षा की जा रही है। इस दौरान शुक्रवार को नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में जिले के 51 स्कूलों से संस्था प्रधान पहुंचे। SRG विराज चौहान ने बताया कि इन संस्था प्रधानों को पूर्व में 10 दिन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब समीक्षा हो रही है कि इनके द्वारा अपने अपने स्कूल में किस प्रकार के नवाचार एवं अन्य कार्य किए गए। प्रिंसिपल्स लीडरशिप प्रोग्राम चलता है हमारा 16 दिवसीय, जिसमें 10 दिवसीय ट्रेनिंग पहले हो जाती है। इसके तत्पश्चात 3 महीने बाद प्रतिपुष्टि कार्यशाला होती है 2 दिवसीय, उसका आज प्रथम दिवस है। कितने दिन चलेगी? 2 दिन चलेगी सर, आज और कल। क्या क्या इसमें फीडबैक लिया जाएगा? सर इसमें जो लीडरशिप 10 दिन का जो हमारा मॉड्यूल होता है, जिसमें हम इनको ट्रेन करते हैं, उन्हीं मॉड्यूल्स पर, उन्हीं प्रतिमानों पर इन लोगों ने स्कूलों में क्या क्या प्रोग्रेस की है, क्या क्या स्थितियों में बदलाव लाए हैं, उसी की चीज़ का प्रतिपुष्टि की जाती है इसमें। अब मैडम कब तक ये समापन है? कल है कल इसका समापन है। इसमें 51 संभागीय हैं और अब तक लगभग सभी आ चुके। कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अगले शिक्षण सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक वितरण की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा जिले के सभी पंचायत स्थल के नोडल केंद्रों पर इनका वितरण शुरू कर दिया गया है। मंडल के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र जाजोरिया ने बताया कि 569 ग्राम पंचायतों में स्थित नोडल केंद्रों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें 2 चरणों में उपलब्ध करवाई जानी है। प्रथम चरण में 24 जनवरी से 21 फरवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान कक्षा 1 से 12 तक के लिए 14,83,784 पुस्तकें दी जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो समस्त छात्र छात्राएं हैं, जो ग्राम पंचायत स्थित जो PO नोडल हैं, उन तक हमारे द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जानी हैं। इस बार पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम अति शीघ्र विद्यालय में जो पढ़ रहे बच्चे हैं, अध्ययनरत बच्चों की सुविधा हेतु जल्दी किया गया है, ताकि बच्चों को अगले सत्र की उनके सत्र प्रारंभ होने से पूर्व उनके हाथों में पुस्तकें पहुंच जाए। इसका विशेष फायदा ये होगा कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में भी अध्यापन को जारी रख सकेंगे। यह पुस्तकें कक्षा 1 से 12 तक की हैं और इन पुस्तकों को जो अलवर जिले के समस्त जो 16 जो पंचायत समिति स्थित जो ब्लॉक हैं, उनमें जो PO हैं, समस्त PO तक ये पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। इन पुस्तकों में महात्मा गांधी विद्यालय की पुस्तकें भी हैं, संस्कृत विद्यालय की पुस्तकें एवं मदरसा की पुस्तकें भी शामिल हैं, पहुंचाई जाएंगी सारे। इसमें कुल 14,83,784 पुस्तकों का वितरण किया जाना है। मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के अनुसार इसमें अनेक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा शामिल होंगे। साथ ही हड़ताल, चक्का जाम एवं रेल रोको सहित धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। श्रमिक नेता तेजपाल सैनी के अनुसार 4 फरवरी को दोपहर 12 बजे अलवर में बैठक बुलाई गई है। इसमें 16 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 16 फरवरी को ऑल इंडिया स्तर पर श्रमिकों का और किसानों का मिला जुला आंदोलन है। इस आंदोलन में जहां श्रमिक हैं अपनी हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं, वहीं किसान भी अपने गांवों को रोको, रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर स्थायी रोजगार अगर दिया जाता तो वो 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहते, सरकार पर निर्भर नहीं रहते और अपनी रोजी रोटी कमाते। बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के मामले में भी सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। आज हमारे लाखों बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, वहाँ उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रावधान हमारे देश में नहीं किए हुए हैं, जिससे कि आम स्टूडेंट है उसके सामने भी चुनौतियाँ हैं। बेरोजगारी की समस्या अपनी चरम सीमा पर है, कोई दूर करने में सरकार विफल रही है। इस प्रकार की जो किसान हैं, किसानों के भी जो MSP की जो लागू करने की बात सरकार कह रही थी कि 22 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो सरकार उससे भी पीछे हट रही है। और सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई थी, सरकार किसानों ने आंदोलन किया और फिर किसान दोबारा से एकजुट हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान है। तो 16 तारीख को किसानों और मजदूरों जो भी केंद्र के सभी ट्रेड यूनियन हैं, वो सब मिलकर के 16 फरवरी को
पूरा देश में अपने अपने हिसाब से संघर्ष करेंगे और इस सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करेंगे। एटक की ओर से भी प्रदेश में 4 तारीख को जयपुर में मीटिंग है, वहाँ भी हम तैयारी की चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को ये मैसेज देना है कि इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आम जनता सड़कों पर आए और इस सरकार को परास्त करें। इस सरकार को आने वाले 24 को जो चुनाव हो रहे हैं उस सरकार को हराएं, भाजपा को हराएं और देश को बचाएं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में किशनगढ़ बास में बैठक आयोजित हुई। इसमें डॉक्टर विक्रम सिंह, इस्माइल खान, आदिल खान, बख्शानंद भारती और तैमूर खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान मांग उठाई गई कि महात्मा गांधी प्रेरक एवं राजीव गांधी मित्रों की भर्ती को दोबारा बहाल किया जाए। इसे लेकर जयपुर में भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। जो ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती को निरस्त कर दिया गया, राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जो भी हमारे गांधी कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है वो शांति एवं अहिंसा के रूप में काम किया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के आंसू पहुँचने का काम गांधी कार्यकर्ता ने किया है। आज़ादी के नायकों को युवा पीढ़ी को बताने का काम भी गांधी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन जिस तरीके से द्वेषतापूर्वक जिस तरीके से कुचला गया है, मैं समझता हूँ लगातार 1 महीने से युवा मित्र हमारे धरने पर बैठे हुए हैं और अलवर ज़िले में भी हम पूरे ज़िले की तरफ से ज्ञापन सौंप चुके हैं। ब्लॉक लेवल पर ज्ञापन हो चुका है, धरना भी हो चुका है। तो इस समय मैं देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से गांधी कार्यकर्ताओं की नौकरी बहाली की जाए। ऐसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में काबिज होते ही सर्वप्रथम उन्होंने सबसे पहले बात गांधीवादियों पे किया। सर्वप्रथम उन्होंने ये 50,000 भर्तियाँ जो है रोक दी गई और साथ ही गांधी उस राजीव युवा मित्रों को भी इन्होंने हटाने का काम किया, जबकि ऐसा द्वेषतापूर्वक इस तरह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आज किशनगढ़ बास में जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया गांधी प्रेरकों से संबंधित, ये जो 50,000 की भर्ती की गई थी और उसको ये नई सरकार ने, जो बीजेपी सरकार आई है, क्रूर सरकार, इसने इसको समाप्त कर दिया है। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है, जबकि 2 करोड़ प्रति साल नौकरी का प्रावधान किया था सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और वो सब तो उन्होंने आज तक उसकी जो है भरपाई नहीं की है। और जो भी आंदोलन हमारे शहीद स्मारक जयपुर में चल रहे हैं या हमारे जिला स्तर पर अलवर में हुआ था, मौन प्रदर्शन किया, अभी तक हम ये चेतावनी देना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो युवा प्रेरक हैं और राजीव मित्र हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, वरना अनिश्चितकालीन जैसे वहाँ पर भूख हड़ताल भी चल रही है ऐसे यहाँ पर भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जिम्मेवार प्रशासन खुद रहेगा। ये गोडसे वाली सरकार का बहुत ही कठोर व निर्दयी निर्णय रहा कि जो 4,500 की सिर्फ नौकरी या 17,500 की नौकरी में आज आपके लिए काम कर रहा है, दिन रात सरकारी योजना का प्रचार प्रसार कर रहा है, उनको भी आप घर बैठाने का काम कर रहे हो। आप कहते थे नौकरी नहीं, 2 करोड़ छोड़ो, आपने छोड़ा नहीं कहीं का भी। हमने आज देश में हालत बहुत खतरे के हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज जो हमारे खिलाफ जो निर्णय लिया राज्य सरकार ने, उसके विरोध में हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने शुक्रवार को शिक्षक बनकर इतिहास के बारे में कक्षा 10 के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। वे महुआ खुर्द स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। साथ ही मालाखेड़ा थाने एवं CSC के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्याम गंगा का भी जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी उनके साथ थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में जिला कलेक्टर ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। विद्यालय प्रभारी रामकेश मीणा ने उन्हें डिजिटल लैब और पुस्तकालय का भी निरीक्षण करवाया। वहीं गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने बच्चों के लिए क्लासरूम की कमी बताई। कलेक्टर ने सैगल फाउंडेशन द्वारा किए गए विकास कार्य भी देखे। सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालयों में सभी सुविधाएं वहां आने वाले लोगों को सही मिले, अस्पताल में चिकित्सा उपचार सही हो, वहीं स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए औचक निरीक्षण कलेक्टर आशीष गुप्ता ने किया। जहां मालाखेड़ा सरकारी अस्पताल, श्यामगंगा के अस्पताल में वो पहुंचे और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। वहीं पुलिस की व्यवस्था कैसी है इसका भी उन्होंने देखा और
मालाखेड़ा थाने का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। इसी दौरान उन्हें अस्पताल में बिजली के बिल जमा नहीं होने की शिकायत भी मिली है। वहीं महुआ खुर्द स्कूल में अतिरिक्त कक्ष बनाने की मांग भी जिला कलेक्टर से की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कलेक्टर के निरीक्षण से सभी विभाग चौकन्ने नजर आ रहे हैं। मैं उदय सिंह, ATN न्यूज़। रैनी के डोरोली गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का अभाव बना हुआ है। ऐसे में स्कूली बच्चों सहित अन्य राहगीर परेशान हैं। विद्यालय जाते समय बच्चे फिसलकर कई बार गिर भी जाते हैं। यहां ग्राम पंचायत ने सड़क निर्माण तो करवा दिया, लेकिन नालियां नहीं बनवाई गई हैं। कमलेश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा, भगवान साहब, मुकेश शर्मा व छोटेलाल गुर्जर, कौशल किशोर आदि ने डोरोली ग्राम में नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। टहला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडू में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोसल के PEO युवराज शर्मा, विशिष्ट अतिथि भामाशाह गीला राम गुर्जर और सरपंच प्रतिनिधि रामकिशन गुर्जर रहे। गीला राम ने स्कूल के लिए फर्नीचर और वाटर कूलर भी प्रदान किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य जयकिशन मीणा और अध्यापकों ने सभी का स्वागत किया। वहीं पवन भारद्वाज ने केंद्रीय विद्यालय में चयनित होने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रतिवर्ष 11,000 रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। वन मंत्री संजय शर्मा ने जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड क्षेत्र में आयोजित हस्तशिल्प उत्सव में रेलवे स्टॉल का अवलोकन किया। वे यहां रावण का चबूतरा मैदान पहुंचे और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के अटल केंद्रीय पंडाल का जायजा लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा यहां स्टॉल लगाई गई थी। इस दौरान विधायक अतुल भंसारी और लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी जानकारियां दी। डॉक्टर शाफ चैरिटी आई हॉस्पिटल ने जरूरतमंद लोगों के निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करने में जिले में अव्वल स्थान हासिल किया है। अन्नदाता निवारण कमेटी, जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार के सहयोग से एक कदम उठाया गया। इस चैरिटी हॉस्पिटल के जांच केंद्र बानसूर, बहरोड और मालाखेड़ा आदि में स्थित हैं। अलवर जिला मुख्यालय पर NEB क्षेत्र स्थित केंद्र पर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार देकर नेत्र के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। प्रशासक योगेश कुमार यादव और पूर्व प्रशासक चरण मैसी के सानिध्य में यहां अलवर जिले के अलावा करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले से भी नेत्र रोगी पहुंचते हैं। पंचायती राज शिक्षक एवं कर्मचारी संघ और मालाखेड़ा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के कार्मिकों ने DEO से मुलाकात की है। साथ ही वर्ष 2008 की वेतन विसंगति और अधिशेष शिक्षक आदि से जुड़ी समस्याओं पर वार्ता की। इसके अलावा वेतन विसंगति को दुरुस्त करने के लिए मालाखेड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम आदेश भी करवाए गए हैं। अकबरपुर क्षेत्र में परंपरागत खेती के तहत केंचुए द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। इसमें कृषि विभाग द्वारा भी अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस खाद से उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। किसान नरेंद्र यादव ने बताया कि विभाग द्वारा 8,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत ईंटों एवं सीमेंट द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाकर उसमें अपशिष्ट डालकर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। कुछ महीने में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। कृषि विभाग से जो परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत ये खेड़ी का निर्माण करवाया है सरकार की तरफ से, तो इसमें 8,000 रुपए की सब्सिडी हर साल 2-3 साल तक मिलेगी। और इसमें अभी छोटे रूप में शुरुआत की है। इसमें गोबर डाल के इसमें हमने केंचुए छोड़ दिए और ये करीब 2 महीने में अपना ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। फिर इसको निकाल के छान के दोबारा से ताज़ा खाद डाल देंगे, फिर उसमें केंचुए छोड़ देंगे। केंचुए कहाँ से लाते हो? केंचुआ भी तो हमको कृषि विभाग ने उपलब्ध कराए थे। उसके बाद में अपने पास ही काफ़ी हो जाएंगे। ये 1 साल के अंदर अंदर अपने इतने केंचुए हो जाएंगे, चाहे 10 बेड बना लें। अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में हुई बरसात के बाद इस सड़क पर पानी भर गया था। वहीं सड़क निचाई पर होने के कारण नालियों का पानी यहां जमा हो जाता है। ऐसे में स्कूली विद्यार्थियों सहित राहगीर भारी कठिनाई उठा रहे हैं। इसके अलावा मच्छर भी पनप रहे हैं। उमरेण ब्लॉक शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं ब्लॉक निष्पादन शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शाला दर्पण की फीडिंग, विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी के प्रस्ताव और स्कूलों के ऊपर से जाने वाली विद्युत लाइन को हटाने आदि पर चर्चा हुई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु भार्गव ने बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर भी विचार विमर्श किया गया।
हमारे बीसी थी, सूर्य नमस्कार होगा 15 फरवरी को शुक्ल सप्तमी के अवसर पर। उस संदर्भ में हमारे निदेशक महोदय ने बीसी ली थी। उसके बाद RK असेंबली परीक्षा होनी है 6 और 7 तारीख को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। उस संदर्भ में आज मैंने मीटिंग ली थी, ब्लॉक निष्पादन की मीटिंग थी। इनको परीक्षा में किस तरह की तैयारी करनी है, क्या व्यवस्था करनी है, किस तरह परीक्षा आयोजित करवानी, वो सारी बातों के निर्देश जो हमको शासन सचिव महोदय ने दिए थे वो इनको प्रदान किए। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का SDM सीमा खेतान ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति पंजिकाओं की जांच की। साथ ही आउटडोर में चिकित्सकों के कक्ष और महिला चिकित्सालय में लेबर रूम को भी देखा। SDM ने बताया कि जिन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है उसे लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक पर जो CHC है उसका निरीक्षण किया गया। माननीय CS महोदय के विशेष तौर पर निरीक्षण के आदेश हैं कि हर हफ्ते SDM तहसीलदार एक चिकित्सा इकाई का निरीक्षण करेंगे, तो उसी क्रम में आज निरीक्षण किया गया। CHC की, जैसा कि मुझे पहले भी बताया गया था, OPD बहुत अच्छी रही है। लोगों में यहाँ की CHC के लिए विश्वास है, इस कारण से यहाँ शुरू से ही OPD अच्छी रही है। सामान्य व्यवस्थाएं देखी गई, साफ सफाई की स्थिति अच्छी है और दुरुस्ती के जहाँ भी जरूरत थी उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड वगैरह सारे चेक किए गए, व्यवस्थाएं अच्छी थी। मानव संसाधन यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लगभग सभी डॉक्टर और नर्सिंग कार्मिक अपने कार्य में लगे हुए पाए गए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बांसुर उप जिला अस्पताल और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। जब भी शुक्रवार सुबह उप जिला अस्पताल पहुंची तो यहां साफ सफाई कार्य चल रहा था। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि साफ सफाई का कार्य अस्पताल खोलने से पूर्व करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लेने के साथ ही उपकरणों का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा मरीजों से फीडबैक लिया। साथ ही भर्ती मरीजों को निःशुल्क खाना देने के लिए संचालित रसोई की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उधर जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर सभी कार्मिकों को समय पर आने के निर्देश दिए। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की हिदायत भी दी। वहीं कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निरीक्षण के चलते बांसुर में खलबली रही। यहाँ उप जिला अस्पताल और उपखंड कार्यालय के कर्मचारी सतर्क नजर आए। समाचार में वक्त होता है एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। मुंडावर उपखंड के ग्राम कादर नंगला में शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है। यहाँ के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुमित कुमार यादव ने स्टाफ के सहयोग से विद्यालय की सूरत बदल दी है। इन्होंने खुद के स्तर पर आर्थिक सहयोग कर विद्यालय के परिवेश को पेड़ पौधों से आकर्षक एवं जीवंत बनाया हुआ है। साथ ही रंगाई पुताई करवाकर आदर्श वाक्य लिखवाए गए हैं। विद्यालय के कक्षों को बाहर से इस प्रकार पेंट किया गया है कि यह निजी स्कूलों की होड़ करता है। इस पहल की खासी सराहना हो रही है। दरअसल हमारे पूरे स्टाफ की पहल और हमारी ऐसी इच्छा थी कि गवर्नमेंट स्कूल भी अपने आप में इस तरह से विकसित किए जाए कि बच्चे उसमें अपने आप बड़ी रुचि के साथ विद्यालय में आए। इस क्रम में हमारे पूरे स्टाफ और हेडमास्टर साहब की पहल के तहत सर्वप्रथम तो हमने ये विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए विचार किया, जिसमें विद्यालय को हर कक्षों को कमरों को अलग अलग तरह का रंग देना। उसके बाद प्रधानाध्यापक जी की पहल के तहत ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में जैसे टाइल वगैरह का कार्य करवाना और जो पूरा विद्यालय में जो अन्य गतिविधि, उसके तहत पूरे विद्यालय में स्टाफ की तरफ से फर्नीचर और विद्यालय की अलमारियाँ, संदूक, जो इस तरह की समस्याएं थी वो सभी का स्टाफ के द्वारा से सेपरेट किया गया। दानदाताओं से भी हमने सहयोग लिया, ग्रामवासियों से भी हमने सहयोग लिया। उसके तहत हमारे एक पूरे स्टाफ की इच्छा थी, ग्रामवासियों की भी इच्छा थी कि विद्या के प्रांगण में विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंदिर भी अच्छे से बने, तो विद्यालय के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति सोच सकारात्मक बने। पहले यहाँ एक समस्या थी कि अक्सर बाहरी जैसे छुट्टी होती थी तो ग्रामवासी या अदर तरह के जो स्टूडेंट्स थे वो पीछे से विद्यालय में आकर और नुकसान करना, इस तरह की गतिविधियाँ होती थी। लेकिन अब जैसे ही स्टाफ के द्वारा यहाँ का मंदिर विद्यालय में बनाया गया है और विद्यालय को आकर्षक बनाया है, तो ग्रामवासियों की भी सोच बदली है। उसके तहत विद्यालय में सरस्वती माता का मंदिर हमने सभी के सहयोग से, सभी दानदाताओं ग्रामवासी के तहत सौंदर्यीकरण करवाया। उसके बाद विद्यालय में जैसे कि सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी लगती थी, तो नीचे न केवल बच्चों को फर्श दी, बल्कि ये स्टाफ की पहल के तहत ही सभी कक्षों में हमने गद्दों की व्यवस्था करवाई है, ताकि बच्चे बिना किसी बाधा के या बिना किसी कठिनाई के सहजता के साथ अध्ययन कर सकें। खैरतल क्षेत्र के ग्राम सालखड़ निवासी एक किसान ने खेत में दम तोड़ दिया। थाना अधिकारी कर्ण सिंह ने बताया कि इसे लेकर रामोतार गुर्जर ने सूचना दी थी। उनका बड़ा भाई 50 वर्षीय भगत राम गुर्जर रात को खेत में पानी देने के लिए गया था। जब वह सुबह घर नहीं पहुंचा तो परिजन खेत पर पहुंचे। यहां अचेत मिले भगत राम को सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शेखपुर थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और हत्या के प्रयास में फरार इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने 2000 रुपए की इनामी शातिर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि उस पर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, राजकार्य में बाधा डालने और हत्या के प्रयास के आरोप हैं। मुखबिर की सूचना पर वांछित मुलजिम अशोक को नीमराना के ग्राम रोड वाले स्थित उसके घर से पकड़ा गया है।
श्री योगेश कुमार दाधीच पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के अभियान में पुलिस के साथ मारपीट व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोपी मुलजिम अशोक कुमार को नीमराना इलाके से आज गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 2000 रुपये का इनाम था, जो 2 साल से वांछित था। अलवर के भूगोर बाईपास के पास पुलिस वाहन ने एक टेम्पो को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। ड्राइवर विजय सिंह ने बताया कि गत रात्रि करीब 1:30 बजे वह स्टेशन से भूगोर बाईपास सवारी छोड़ने आया था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी आई और टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। टेम्पो ड्राइवर बुर्जा बाईपास पर किराए के मकान में रहता है। साथ ही उसके टेम्पो में करीब 15 से 20 हजार का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सदर थाने में शिकायत पेश की है। बुर्जा बाईपास रहता हूँ, किराए पे मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरा ऑटो सवारी छोड़ने आया स्टेशन से। भूबुर बाईपास मैंने सवारी उतारी है। पहली साइड सवारी खड़ी थी तो उस सवारी से बात कर रहा था और पीछे से इस बस वाले ने आके ऐसे धड़ाम से मारा, पूछो मत। कौन सी बस थी वो? बस पुलिस वालों की थी, सरकारी थी? हाँ, शराब में फुल था वो। अच्छा। मेरे पास वो गवाही है जिन्होंने ये हादसा देखा है। शहर के नंगले सर्किल से शहीद स्मारक तक यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। यहां मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित युवक कांग्रेस के पदाधिकारी दीनबंधु शर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने की बात कहने वाली सरकार अब इस मुद्दे पर चुप है। ऐसे में ब्लॉक स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। जिले के सभी ब्लॉक में इसके तहत न्याय यात्राएं निकाली जाएंगी। यूथ कांग्रेस के साथियों ने रोजगार दो न्याय दो मशाल जुलूस निकाला है। जिस तरीके से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे जनता से कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार प्रतिवर्ष छीनना शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इन सब को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा जब तक जारी रखेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, युवा को, तो इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि जो आपने वादे किए थे 2014 में सत्ता में आने से पहले, आपको अब 10 साल हो गए, 5 साल तो आप कांग्रेस के माथे ही ठीकरा फोड़ते रहे, फिर आप कांग्रेस के माथे ठीकरा फोड़ते रहे, अब तो आप खूब बड़े वटवृक्ष हो गए। अब जो आपने वादे किए थे, युवाओं को रोजगार दो, किसानों को उनकी आय जो दुगनी करने की बात कही थी वो दुगनी करवाओ, और देश में जो आपसी भाईचारा है उसे कायम रखवाओ। अब नफरत की दुकान को बंद करो और मोहब्बत की दुकान खुलवाओ। केंद्र में भाजपा की सरकार और लगभग 2 माह पूर्व प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई है, रोजगार दिन पर दिन गिरते हुए आ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में केंद्र की ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई हो जिसमें बढ़ोतरी की हुई हो। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात, चाहे रेलवे हो, चाहे केंद्र की और भर्तियां हो, उनको आधा कर दिया या चौथाई कर दिया। 4-4, 5-5 साल से एग्जाम नहीं हो रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। रोजगार की बेरोजगारी दर इतनी 10 साल में इतनी दुगनी से ज्यादा हो गई, 10% से ज्यादा। देश किस ओर जा रहा है, इस ओर मोदी जी नहीं देख रहे। अभी बजट आया, माननीय वित्त मंत्री ने बजट दिया, रोजगार के लिए उसमें कोई संसाधन नहीं थी। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो यात्रा चला रही है। राहुल गांधी जिस प्रकार पूरे देश में अब रोजगार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तर्ज पे आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ निकाला है। रोजगारों के, युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा ब्लॉक स्तर पर जाकर न्याय यात्रा निकालेगी और इनको चेताएगी आने वाले 24 के चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा को कैसे हराया जाए और कांग्रेस प्रत्याशी को कैसे जिताया जाए, जिससे देश में खुशहाली आए, नौजवानों को रोजगार मिले, पूर्व की तरह देश में खुशहाली के माहौल बने। आज भाई को लड़ाया जा रहा है, देश के धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम करते जनता सब समझ चुकी है। 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। पूर्व एएसआई के पुत्र के अपहरण का हुआ प्रयास, शोर मचाने पर भागे शातिर,
सेंट एंसलम स्कूल के समीप हुई घटना। आपसी विवाद में बीडीओ को थप्पड़ मारने वाले लेखा अधिकारी को किया गिरफ्तार। थानागाजी पंचायत समिति में हुआ विवाद। सरिस्का बफर जोन के बाग ने मुंडावर क्षेत्र के सरसों के खेतों को बनाया ठिकाना। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। और जिला अस्पताल से 40 संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाने पर बना आक्रोश। प्रशासन के निर्देश का किया विरोध। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।